हमारे बीच तंत्र महाविज्ञान के संस्थापक गुरुदेव श्री विजय चौधरी जी उपस्थित हैं। नमस्कार। हमारा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कैसे हुई? मेरी स्पिरिचुअल जर्नी तो बचपन से ही शुरू हो गई थी। एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, तब से परिवार में देवी देवताओं का माहौल था। मेरी जो माताजी थी वो स्वाध्याय परिवार से जुड़ी हुई थी। स्वाध्याय जो पांडुरंग शास्त्री जी ने जो स्वाध्याय परिवार चलाया, उसमें क्या होता है ना, रोज रात्रि को 8 बजे के आसपास गांव की जो महिलाएं हैं या पुरुष है वो एक जगह एकत्रित होते हैं और वहां पर फिर प्रार्थना होती है, भजन कीर्तन होते हैं और स्वाध्याय परिवार के जो विचार है ना, उस विचारों पर चिंतन होता है। तो वहीं से शुरुआत में मैं कनेक्ट हुआ स्पिरिचुअल लेवल से। वहां पर भगवान शिव की वेदार शिवसार स्तुति भी गाई जाती थी रोज रात्रि को। तो वो स्तुति वहां से मैंने गाना शुरू किया। उसके साथ में वहां पर जो पांडुरंग शास्त्री के जो विचार थे, व्यक्ति को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन कैसा है, उनसे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, उन सब विषयों पर वहां चर्चा होती थी। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरे साथ को कनेक्ट है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है अध्यात्म। दूसरी बात, वो होता है ना कि अगर हम पिछले जन्म में किसी ज्ञान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं या पिछले जन्म में अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो इस जन्म में आपको वो आध्यात्मिक ज्ञान फिर से प्राप्त हो जाता है। तो बचपन से ही मेरे साथ वही हुआ था। जब से मैं जन्मा और जब मैं अपनी चीजों को समझने लगा, तब से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं कोई अलग काम करने के लिए जन्मा हूं। तो वहीं से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई। उसके बाद मेरी स्कूल में जब मैं एडमिशन लिया, तो पहले दूसरी क्लास में तो ठीक है कि बच्चों को ज़्यादा पढ़ना नहीं आता। तीसरी चौथी क्लास से जब मुझे पढ़ना आना शुरू हुआ, तो छोटी छोटी किताबें मैंने पढ़ना शुरू किया। और वहाँ पर स्वामी प्रणवानंद करके एक सिद्ध संत हुए, उनकी एक छोटी सी किताब मेरे हाथ में आई। मैंने वो पूरी किताब पढ़ लिया और वो पूरी किताब पढ़ने के बाद दूसरे दिन क्या हुआ कि हमारे स्कूल में एक छोटी सी स्पर्धा रखी हुई थी, किसी भी विषय पर बोलना, कोई भी टॉपिक पर वक्तृत्व देना है, स्पीच देना है। तो जो मेरी मैडम थी, उन्होंने मेरे क्लास की सबसे होनहार लड़की थी, उसको चुना कि तुम्हें क्लास के अंदर जाकर बोलना है। मगर मेरी इच्छा थी कि मुझे भी बोलना है, क्योंकि स्पीच देना मुझे बहुत अच्छा लगता था बचपन से ही। और उन्होंने नहीं, तुम्हें नहीं बोलना है, इस लड़की को ही बोलना है, क्योंकि ये क्लास में सबसे अच्छे नंबर लाती थी। तो दूसरे दिन उसने अपना जो बोलना था वो बोल दिया। मगर उसके बाद मैंने सारे बच्चों के बीच में खड़े होकर बोल दिया कि मुझे बोलना है। तो दूसरे टीचर ने बोला कि ठीक है, अब ये खड़ा हुआ है तो उसको बोलने दो। तो जब मुझे बोलने का मौका मिला, तो वो जो स्वामी प्रणवानंद की जो बुक थी ना, वो जो मैंने रात को पढ़ी थी, वो पूरी की पूरी बोल दी। तो उसके बाद टीचर सब दंग रहे कि इसको सही में इसका जो याद शक्ति है बहुत अच्छी है। तो उसके बाद हर बार जब भी स्कूल में कोई भी स्पर्धा होती थी या कुछ भी स्पीच देना होता था, तो हर बार मुझे ही खड़ा किया जाता था। तो मेरी आदत हो गई कि मैं स्कूल में जो लाइब्रेरी थी वहां से बुक लेता था, पढ़ता था। तो वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, क्योंकि मैंने प्रणवानंद को पढ़ा। उसमें उन्होंने कैसी साधना की, अपनी जो आध्यात्मिक साधना कैसे गुप्त तरीके से जंगलों में जाकर की, वो सब मैंने देखा। तो कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़े हुए चमत्कार, उनके साथ जो स्पिरिचुअल घटनाएं हुई, उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं बचपन से मैंने बहुत सारी स्टोरियां, कहानियां सुनी थी। वो जो परी वाली कहानियां होती है कि कैसे परी रात को आती है, आपको वो सोने की चीज देकर जाती है, या फिर दूसरी बहुत सारी कहानियां होती है जिसमें परी हमारी हेल्प करती है। तो मुझे लगा कि एक्चुअल में रियल में परी होती है। तो वहीं से मेरी खोज शुरू हुई कि सही में ऐसी शक्तियां होती है जो हमारी इस प्रकार हेल्प करेगी। तो धीरे धीरे मैं अपने गांव की लाइब्रेरी में एंटर हुआ। वो भी वहां पर भी मुझे मेरी माताजी लेकर गई थी। उन्होंने बोला कि ये लाइब्रेरी में तुम्हें जो भी बुक पसंद है वो तुम पढ़ो। सबसे पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी जो एक नॉवेल थी। उस नॉवेल में जो स्टोरी थी वो सुपर जो शक्तियां होती ना, जैसे कि डायन है, भूत प्रेत है, इस प्रकार की शक्तियों की स्टोरी थी। उसमें मंगल और मैना नाम की वो स्टोरी थी, जो गुजराती भाषा में थी। तो मैंने वो पूरी स्टोरी पढ़ी, तो उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट पड़ा था।
वो स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कितनी अच्छी इसकी स्पिरिचुअल जर्नी है, किस प्रकार इसने अपनी वाइफ को डायनों से, भूतों से बचाकर वापस लाया। तो उसके बाद मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और फिर धीरे-धीरे मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। अब इसके बाद तो मेरी बहुत लंबी जर्नी है, कैसे मैं स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मैं अपने गाँव से दूर गया और वहाँ पर उसके बाद में कैसे मैंने अपनी साधना किया। उसके बाद कैसे मैंने अपना घर-बार छोड़ दिया, संन्यास लेकर माउंट आबू चला गया। उसके विषय में भी पूरी स्टोरी है, उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे।